मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आजकल जो हमारी श्रृंखला चल रही है वो है प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया कि किस तरह से व्यक्ति प्रॉपर्टी का किंग बन सकता है, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि किस तरह से व्यक्ति देश में ही नहीं विदेशों तक में अपना प्रॉपर्टी का व्यापार फैला सकता है। कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं कि व्यक्ति अपने देश में ही नहीं विदेशों तक में प्रॉपर्टियां खरीदता है, प्रॉपर्टी का में पैसा कमाता है और अपने बिजनेस को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है। दोस्तों, आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और जो योग मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है दीर्घ योग। दीर्घ योग का मतलब है कि जो बहुत ही लंबे समय तक आपके जीवन में जो ऊंचाइयों को देता है, जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय तक आपका साथ देता है, वो दीर्घ योग कहलाता है। और आपकी कुंडली में ये दीर्घ योग है या नहीं, ये आप अपनी कुंडली से ही जान सकते हैं। तो और बातें करने से पहले हम पहले एक नज़र कुंडली पर डाल लेते हैं। दोस्तों, ये हमारी कुंडली है और ये किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है, किसी भी भाव में कोई भी संख्या आ सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, प्रॉपर्टी किंग बनने के लिए लाभ भाग्येश जो होता है, भाग्येश का मतलब होता है कि जो 9वें भाव में एक, ये जो हमारा पहला भाव होता है, यहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, ये जो हमारा 9वां भाव है ये भाग्य भाव कहलाता है। इसमें ये 9 नंबर की नहीं, किसी भी नंबर की राशि आ सकती है। ये जो 9वां भाव है ये हमारा भाग्य भाव कहलाता है। जो भाग्य भाव का जो स्वामी होता है, यानी यहाँ पर जो राशि लिखी होती है उसका जो स्वामी होता है, अगर वो जाकर लाभ भाव में बैठ जाए, दोस्तों 9 10 11, ये जो हमारा 11वां भाव होता है ये लाभ भाव कहलाता है। इसलिए अगर 9वें भाव का स्वामी जाकर लाभ भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति देशों में ही नहीं विदेशों तक में अपना जो प्रॉपर्टी का व्यापार है उसे फैला सकता है या उसका व्यापार फैला हुआ होता है। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे मेरे भाई बहन हैं कि जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता, और मेरा उद्देश्य ये है कि जो मेरी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाना। तो दोस्तों, मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए एक सरल वे में समझा देती हूँ, आप एक नज़र डालिए। दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर 5 नंबर की राशि लिखी है। 5 नंबर के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य देव, और सूर्य देव जहां पर यहाँ पर बैठ जाएं, यानी यहाँ 5 नंबर की राशि लिखी है और यहाँ पर सूर्य देव विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रॉपर्टी का व्यापार देश विदेशों में फैल सकता है। इसके बाद अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि लिखी है और चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है तो भी ये स्थिति लागू होती है। उसके बाद अगर यहाँ पर 1 नंबर की राशि है या 8 नंबर की राशि है तो दोस्तों मंगल यहाँ पर बैठा होगा। ऐसी स्थिति में भी यही स्थिति लागू होती है। उसके बाद अगर यहाँ पर 3 नंबर की राशि है या 6 नंबर की राशि है और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं तो भी आप प्रॉपर्टी किंग बन सकते हैं। या फिर यहाँ पर 2 नंबर की राशि है, यहाँ पर 7 नंबर की राशि है और शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, तो भी दोस्तों आपका व्यापार विदेशों तक फैला होता है।
उसके बाद अगर यहाँ पर 9 नंबर की राशि है या 12 नंबर की राशि है और गुरु यहाँ पर बैठा हुआ है तो भी यही स्थिति लागू होती है। और अगर यहाँ पर 9 नंबर की राशि है या यहाँ पर 10 नंबर की राशि है या 11 नंबर की राशि है और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर दोस्तों इनमें से कोई भी स्थिति है तो आपका जो व्यापार है, आपका जो प्रॉपर्टी का व्यापार है वो देशों में नहीं विदेशों में भी फैला होगा। और दोस्तों जो शुक्र होता है शुक्र किसी कुंडली के किसी भी भाव में बैठ जाए तब भी व्यक्ति का जो व्यापार होता है वो देशों में ही नहीं विदेशों में फैला होता है। दोस्तों अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो पहले आप अपनी कुंडली उठाइए और जो स्थितियां आज मैंने आपको बताई उन्हें चेक कीजिए। अगर वो स्थितियां आपकी कुंडली में बन रही हैं तो आप यकीन मानिए कि आप प्रॉपर्टी में किंग बन सकते हैं। आपका व्यापार देशों में ही नहीं विदेशों में भी फैल सकता है दोस्तों। और अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में नहीं बन रही और फिर भी आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसके बाद ही आप प्रॉपर्टी में हाथ आजमाइए। ऐसा ना हो कि आपको नुकसान उठाना पड़े। दोस्तों ये जो एपिसोड बनाए जाते हैं ये बहुत ही रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। हम इन समस्याओं से जुड़े यानी कि इन राजयोगों से जुड़े जो लोग होते हैं हम पहले उनकी कुंडलियों पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद ही हम ये एपिसोड तैयार करते हैं और ये बिल्कुल सत्य होते हैं। आप इन पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी कुंडली में ये राजयोग हो और आप भी प्रॉपर्टी का बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो अपने आप को एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर देखें। दोस्तों ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपका सपना अवश्य पूरा हो। इसी के साथ ये वीडियो आज मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए और आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद।